ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्विनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ही महान रचना अपने सामने विराजमान है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की चर्चा आचार्य देव के माध्यम से हमने प्रारंभ की है। अंतरात्मा का जब अंतरात्मा में आता है तब परमात्मा पने की आशा लेकर, समझ लो आशा यानी कि परमात्मा बनने उद्यम चालू किया है। और यदि उसे अंतरात्मा में ही रुक जाए, वहां पे संतुष्टि मान ले, तो भी उसका कार्य सधने वाला नहीं है। अंतरात्मा में रुक नहीं सकता है यह जीव। अंतरात्मा में रुकने का समय काल, मैक्सिमम काल कहा ना, सम्यक दृष्टि का मैक्सिमम काल 66 सागर, क्षौक्षम सम्यक त्वग्यो, ऐसा कहा ना। तो वो अंतरात्मा की इतनी अवस्था रहती है, वापिस नियम से वापिस वो बहिरात्मपना आता है। अरे अंतरात्मा होने के बाद भी वो बहिरात्मपना में आता है। कल या परसों बात की थी ना, राग धारा और कर्म धारा दोनों ज्ञानियों को रहती है, लेकिन जिसका अंतरात्मपना छूट गया है वो कर्म धारा में ही प्रवेश रहता है, उसका ज्ञान धारा में रहता नहीं है। हमारे 83 नंबर के श्लोक के माध्यम से यह चर्चा चल रही थी हमारी कि व्रत को भी उसे तोड़ना है। क्या बात करते हो? हाँ, व्रत यानी कि जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उसका त्याग, वो व्रत है ना। अव्रत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में रहना वो तो अव्रत है, वो तो व्रत में नहीं आते। लेकिन व्रत क्या कहते हैं कि जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग किया है वो व्रत है। अहिंसा, अणुव्रत आदि, वो व्रत को भी त्यागना है। क्या बात करते हो? अभी तो व्रत ग्रहण करने की बात कर रहे हो और व्रत त्यागने की बात कर रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपका स्टेटमेंट? नहीं भाई, शुद्धोपयोग में जाना है ना। शुभोपयोग से अशुभोपयोग में जाने की बात नहीं है। व्रत में से अव्रत में जाने की बात नहीं है। व्रत में से कैसा निर्विकल्प अवस्था में जाने की बात चल रही है यहां पर। वो गाथा यहां पर आचार्य देव ने, जो मोक्ष का इच्छुक है, जो इसको मोक्ष की इच्छा है, उसे व्रत भी त्यागने हैं। गाथा पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं 83 नंबर का, 153 नंबर का पेज है। टीका तक कल हमने पढ़ा था, भावार्थ पढ़ना है, पढ़ते हैं चलो।
समय तो बहुत भाग रहा है मतलब थोड़ा है, सुबह सुबह का और मंदिर जी का अष्टानी का महोत्सव चल रहा है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं 83 नंबर का श्लोक। अपुण्यम व्रते पुण्यम व्रते मोक्षस्तयो व्यव्य अव्रतानिव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत। व्रत अव्रत से पुण्य पाप मोक्ष उभय का नाश अव्रत समव्रत भी तजो यदि मोक्ष की आश। क्या कहते हैं? व्रत से पुण्य होता है, अव्रत से पाप होता है, और मोक्ष तो दोनों का व्रत का भी नाश करना है, अव्रत का भी नाश करना है। अव्रत सम, जैसे अव्रत को छोड़ा है ऐसे व्रत को भी छोड़ो तो मोक्ष में जाओगे, ऐसा आचार्य देव का फरमान है। देखो हम यहाँ पर भावार्थ पढ़ रहे हैं, यहां से देखो क्या कहते हैं। मोक्ष मार्ग में हिंसादि 5 अव्रतों की तरह, क्या कहा? हिंसादि 5 अव्रत भावों की तरह 5 अहिंसादि व्रत का भी बाधक है। क्यों बाधक है? अहिंसा तो अच्छी बात है ना भाई, लेकिन अहिंसा में क्या हुआ कि 50 काय के जीवों और 5 स्थावर के जीवों के प्रति तुम्हारा जो दया भाव है वो विकल्प है ना। वो मुझे इन जीवों की हिंसा का पालन करना है, वो विकल्प है। मुझे 12 व्रत क्या 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय का पालन करना है, वो विकल्प है। वो यहाँ पे विकल्प को तोड़ने की बात है। वो व्रत को तोड़कर अव्रत में जाने की बात नहीं है। यहाँ पर क्या कहा? देखो, मोक्ष मार्ग में हिंसादि 5 अव्रत भावों की तरह 5 अहिंसादि व्रत भी बाधक है, क्योंकि अव्रत अशुभ भाव है, वह पाप बंध का कारण है। क्या है? अव्रत है, हिंसा आदि अव्रत, वो क्या है? अशुभ भाव है, पाप का बंध है, हिंसा करना आदि, बरोबर है। और व्रत भाव क्या है? शुभ भाव है। व्रत क्या है? शुभ भाव है, पुण्य बंध का कारण है, पुण्य होता है उससे, दोनों बंध के कारण है। आगे बताया था ना, क्या बताया था कि पुण्य है वो सोने की बेड़ी है और पाप है वो लोहे की बेड़ी है, लेकिन दोनों बेड़ी है और दोनों उसको बांधती है। गुरुदेव की भाषा में भी कल बात किया था, यदि हम कहें कि भाई तीर्थंकर कारणत्व की जो 16 भावना का चिंतन मुनिराज करते हैं, और तीर्थंकर वो भी बंध का कारण है। क्या कहा? वो भी बंध का कारण है भाई। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि व्रत को छोड़कर अव्रत में चले जाओ, अव्रत तो चौकड़ी मारना है। यहाँ पर तो व्रत को इसके लिए छोड़ने के लिए कहते हैं कि शुद्धोपयोग में जाने के लिए। जो व्रत आदि जो है वो उससे तेरा विकल्पातीत चलता है, राग भाव चलता है, द्वेष भाव चलता है, विकारीपना चलता है। देखो, और व्रत भाव शुभ भाव है, वह पुण्य बंध का कारण है, दोनों बंध के कारण है। पुण्य और पाप इन दोनों का नाश हो तभी मुक्ति होती है। पुण्य और पाप इन दोनों का नाश हो तभी मुक्ति होती है। इसीलिए मोक्षार्थी को लोहे और सोने की बेड़ी के समान अव्रत भावों का तथा व्रत भावों का भी त्याग करना चाहिए। लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी के समान अव्रत भावों का तथा व्रत भावों का भी त्याग करना चाहिए। मतलब व्रत भाव क्यों तोड़ने चाहिए, और अव्रत तो तोड़ने ही है, अव्रत तो बुद्धि पूर्वक तोड़ने हैं। और व्रत को कहा जाने के लिए,
कि भाई व्रत को इसके लिए तोड़ना है कि हमें शुद्धोपयोग में जाना है, आत्म स्वभाव में, आत्म महल में, जीव महल में, अपने ज्ञान महल में हमें जाना है। और ज्ञान महल में कोई भी परद्रव्य का कोई स्थान नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। व्रत को ग्रहण करना है। अंतर आत्मा में कब तक रुकेंगे? कि अंतर आत्मा में परमात्मा जाने के लिए एक सीढ़ी है, परमात्मा में जाने के लिए एक सीढ़ी है। तो वो सीढ़ी को परमात्मा पना आएगा, अंतरात्मा चुप चला जाएगा। लेकिन अंतरात्मा ही ठहरता रहूंगा तो बहिरात्मा में चला जाएगा भैया, ऐसा है। देखो हम एक थोड़ा है पढ़ लेते हैं। वो जो समयसार गाथा 145 से 150 जो भावार्थ है ना, वो एक बार वापस पढ़ लेता हूँ। मोक्ष मार्ग में हिंसादि 5 अव्रतों की तरह 5 अहिंसादि व्रत भाव भी बाधक है, क्योंकि अव्रत भाव अशुभ भाव है, वह पाप बंध का कारण है, और व्रत भाव शुभ भाव है, वह पुण्य बंध का कारण है। दोनों बंध के कारण है, एक सोने की बेड़ी और एक लोहे की बेड़ी, दोनों बंध के कारण। पुण्य और पाप इन दोनों का इन दोनों का नाश हो तभी मुक्ति होती है। इसलिए मोक्षार्थी को लोहे की और सोने की बेड़ी के समान अव्रत भावों का तथा व्रत भावों का भी त्याग करना चाहिए। अव्रत का तो त्याग करना ही है, साथ साथ में व्रत भाव का भी त्याग करना है। किसको? जो व्रत में संतुष्टि मानते हैं, व्रत में ऐसा मानते हैं कि ये व्रत करने योग्य है, ये व्रत अच्छे लग रहे हैं मुझे, वैसा मानते हैं, उनकी बात है। पुण्य और पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न होने से, पुण्य और पाप दोनों विभाव परिणति है, स्वभाव परिणति नहीं है वो। अरे बाप रे, अहिंसा आदि व्रत का पालन करना, अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा महाव्रत का पालन करना वो विभाव में है। अरे जरा पकड़ना बात को भाई, जरा कड़क बात है थोड़ी, क्योंकि स्वभाव में जाना है ना। हमारे परम श्रेष्ठ भगवान, सिद्ध भगवान, उनमें कौन से हैं, कौन से भाव है? ओनली स्वभाव भाव ही बचा है ना। स्वभाव भाव ही बचा है। तो पुण्य और पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न होने से दोनों बंध रूप ही है, दोनों बंध रूप है, दोनों संसार का कारण होकर एक रूप ही है। इसलिए मोक्षार्थी को इन दोनों का त्याग करके निरंतर शुद्धोपयोग की भावना भाकर आत्मस्वरूप में स्थिर होने का प्रयत्न करना योग्य है। मतलब हमें किसकी भावना भाने के लिए व्रत का त्याग करना है? शुद्धोपयोग में, अपने स्वभाव में, अपने वस्तु में जाने के लिए, अपने घर में जाने के लिए ये व्रत आदि का त्याग करने को कहा है। अन्यथा व्रत का त्याग करके अव्रत में जाने का तो संपूर्ण निषेध है। बस में इस तरह अपना 83 नंबर का श्लोक पूरा हुआ है। आगे बात करते हैं, आगे किस किस तरह से आगे बढ़ते हैं ऐसी बात करते हैं, उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे निज